नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम जीके जीएस के अंतर्गत हिस्ट्री की वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो आज हम बिना देरी की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो इससे पहले बाकी क्लास अपलोड हो चुकी हैं, यदि आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। हम जो है जीके जीएस को कम से कम क्लासेस में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज वैदिक सभ्यता के तहत हम आज कंप्लीट चैप्टर देखेंगे। पहले इसकी थ्योरी भी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम शुरू कर लेते हैं। तो पहले हम थ्योरीज की देख लेते हैं, क्वेश्चंस हम इसके बाद में देखेंगे। तो चलिए, इससे पहले मैंने एक चैप्टर छोड़ दिया है हिस्ट्री का, जो था सिंधु घाटी सभ्यता। ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन बट क्वेश्चंस के अंतर्गत क्वेश्चन के थ्रू हम उसको भी कवर कर लेंगे। तो पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं और बहुत क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम इसको देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में इसको हम नहीं देखेंगे। तो चलिए बिना देख लेते हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो वैदिक सभ्यता देख लेते हैं। तो आपको इस पता है कि सिंधु सभ्यता का पतन हो चुका है, उसके बाद वैदिक सभ्यता आई है। तो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। ठीक है, तो बाढ़ वगैरह या किसी भी तरह से, जिस तरह से भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ वो 1500 ईसा पूर्व में हो गया था। इसके बहुत सारे मत हैं। तो उसके बाद जो अगली सभ्यता आई थी वो आर्यों की सभ्यता थी, और ये सिंधु गंगा मैदान पर अधिकार करने के पश्चात शुरू हुआ था। तो आर्य जब आए तो इनकी सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, और इन आर्यों को गंगा सिंधु मैदान के अधिकार गंगा और सिंधु के मैदान पर अधिकार करने के पश्चात इनका जो है शुरू हुआ इनका कार्यकाल। तो आर्य जब आए तो आर्यों ने क्या क्या किया, तो आर्यों के बारे में हम सभ्यता पढ़ना, मुख्यतः हमें पढ़ना है। और वैदिक सभ्यता का नाम ही क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई थी, तो उसी के नाम पर वैदिक सभ्यता का नाम पड़ा था। तो हम पहले आर्य देख लेते हैं। आर्य आए तो ये कहाँ निवास किए थे। तो आर्य, सामान्यतः आर्यों के कार्यकाल को वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। तो आर्यों के काल को किस रूप में जाना जाता है, वैदिक काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस समय 4 प्रमुख वेदों का उदय हुआ था। आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। तो सामान्यतः आर्यों के काल को वैदिक काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस समय 4 प्रमुख वेदों का उदय हुआ था। तो वेदों के उदय के कारण ही इनकी सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया था। तो आर्य शब्द का मीनिंग हम देख लेते क्या होता है। तो आर्य शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है, संस्कृत शब्द का है, और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो आर्य शब्द कहाँ से किस भाषा का है, तो संस्कृत शब्द है। आर्य क्या है, संस्कृत शब्द है, और ये जिसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन सीधे आपको मिलेंगे ऐसे, ये सब क्वेश्चंस के थ्रू ही सारे क्वेश्चंस यहाँ ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आर्यों की बोलचाल भाषा क्या थी, तो यहाँ से संस्कृत हो जाएगी, क्योंकि आर्य शब्द संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है। तो क्या होगा, तो आर्यों की बोलचाल भाषा भी संस्कृत थी। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और इनकी सभ्यता को याद रखेंगे, ये ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो नगरी थी। इसको भी आप याद रखेंगे। और ये आर्यों की सभ्यता, ये वैदिक सभ्यता, ये कैसी सभ्यता थी, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। आप इसको भी याद रखेंगे। सॉरी, वैदिक सभ्यता इसके बारे में देख लेते हैं। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है संस्कृत में, तो श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ लिखा है। वेद का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में क्या होता है, तो श्रेष्ठ ज्ञान होता है। वेद को वेद व्यास के द्वारा संकलित किया गया था। तो वेद को किसके द्वारा संकलित किया गया था, तो वेद व्यास के द्वारा। और वैदिक साहित्य में कितने वेद हैं, तो 4 प्रमुख वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं, तो एक ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, और अथर्ववेद है। 4 वेद ये हो जाएंगे। तो पहला हम सब वेदों को देख लेते हैं। तो इन चारों वेदों में जो पहला वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है, ये पहला है। सबसे पहला वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये भी ऋग्वेद हो जाएगा। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, जिसमें ईश्वर भजन की स्तुति की गई है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। सबसे प्राचीन वेद है, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और इसमें ईश्वर भजन की क्या की गई है, स्तुति की गई है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों का उल्लेख किया गया। क्या उल्लेख किया गया, तो यज्ञ के नियमों का उल्लेख किया गया है। और एकमात्र वेद ऐसा है जो गद्य, टाइपिंग एरर बहुत ज्यादा कर दिया है, गद्य और पद्य सही लिखा है, गद्य और पद्य दोनों में उल्लिखित है। तो एकमात्र वेद जो यज्ञ और पद्य दोनों में उल्लिखित है, कौन सा हो जाएगा, तो यजुर्वेद हो जाएगा। और यज्ञ के नियमों का उल्लेख किसमें है, तो ये यजुर्वेद में है। अगला है सामवेद। तो सामवेद है
सामवेद को क्या बोलते हैं? तो सामवेद राग का एक संग्रह है। क्या है? राग का संग्रह है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है। तो भारतीय संगीत जो क्लासिकल डांस वगैरह हम देख रहे हैं, तो उसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो ये सामवेद से ही मानी जाती है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये सामवेद को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो ये सामवेद से मानी जाती है। तो अब तीनों याद रखेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त, यजुर्वेद यज्ञ के नियमों का उल्लेख है, और एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद राग का एक संग्रह है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति इसी से हुई है। अब देख लेते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें जादू एवं टोने का उल्लेख है। जादू टोना वशीकरण मंत्र वगैरह सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो अथर्ववेद के अंतर्गत आएंगे। तो अथर्ववेद में क्या है? जादू है, मंत्र, जादू टोना, ये सब उसमें किसमें उल्लेख किया गया है? तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। तो हम चारों वेदों के जानने के बाद हम जान लेते हैं अगला वैदिक काल का वर्गीकरण। तो वैदिक काल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक सभ्यता के काल को 1500 से 600 ईसा पूर्व को 2 भागों में बांटा गया है। और पहला तो 2 भाग कौन कौन से? प्रारंभिक वैदिक काल जो चला 1500 से 1000 ईसा पूर्व में, जिसे ऋग वैदिक काल भी कहा गया, और उत्तर वैदिक काल चला 1000 से 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो दोनों काल आप याद रखेंगे, इनकी जो समय सीमा भी याद रखेंगे थोड़ा। तो आगे हम देख लेते हैं। तो इनमें 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो ये रहा थोड़ी डिटेल। अब उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्लास को ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। क्लास जिससे क्या होगा, आप आसानी से देख सकेंगे आराम से। तो आराम से इसको देखना, और आप इस क्लास को 2 से 3 बार देखना, आपको क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, हर्षचरित पुस्तक के लेखक, हर्षचरित पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। बाण भट्ट ने हर्षचरित पुस्तक लिखी थी। जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जिन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जिन का अर्थ होता है विजेता। तो विजेता बोलते हैं जिन। तो जिन क्या हो जाएंगे? विजेता। जिन का अर्थ पूछा गया तो क्या हो जाएगा? विजेता हो जाएगा। आप इसको भी याद रखेंगे। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। एक क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ है? आपको इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, सत्यमेव जयते। अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र हमने एक क्वेश्चन देख लिया। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में हो जाएगा। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। सत्यमेव जयते, सॉरी ये क्वेश्चन आ ही गया। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द इसको काम उसमें लगा लेंगे। तो ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द जौ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जौ के लिए ऋग्वेद में यौ शब्द का प्रयोग किया जाता था यौ शब्द का। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, आपको अभी हमने बताया था जब वेद पढ़ा रहे थे। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो ये यजुर्वेद से चलता है। किससे चलता है? यजुर्वेद से चलता है। ऋग्वेद, हाँ, अब चारों वेदों के आपको ब्राह्मण ग्रंथ भी याद रखने हैं। तो चारों वेदों के हम ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं, और इसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो आप प्लीज ब्राह्मण ग्रंथों को बहुत ध्यान से इसको कॉपी पर नोट डाउन कर लेना। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? तो ऐतरेय ब्राह्मण है। क्या हो जाएगा? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम हो जाएगा? ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये ऋग्वेद का हो जाएगा। अगला है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? ब्राह्मण। सही से लिख दो, ब्राह्मण। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो शतपथ ब्राह्मण है। क्या हो जाएगा? शतपथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम हो जाएगा शतपथ। इसको आप कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। अगला है, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? तो अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ। ये चारों के आप ब्राह्मण ग्रंथ याद रखेंगे। तो अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? गोपथ।
सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश। पंचविश किसका ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सामवेद का। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आयतरेय किसका हो जाएगा? आपको किसका हो जाएगा? और पंचविश, गोपद, सतपथ, ये चारों लिखे हैं। आप चारों के ब्राह्मण ग्रंथ आपको कमेंट बॉक्स में एक साथ लिखकर कमेंट कर देना, जिससे क्या होगा, आपको जितनी बार लिखेंगे आपको याद ही होगा। तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, इसके चारों के ब्राह्मण ग्रंथ आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का उल्लेख है? मैंने वेद पढ़ाते वक्त बताया था, क्या कौन सा वेद हो जाएगा? तो ये अथर्ववेद में किसका उल्लेख किया गया है? तो जादुई माया वशीकरण का उल्लेख किया गया है। अगला हो जाएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इनमें पूछा जाएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है और पहला वेद है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः इसका वर्णन कहाँ है? पुरुष सूक्त का? तो ये ऋग्वेद में है। तो पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और ये पुरुष सूक्त है किसमें? तो ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में है। अगला है आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश। तो आर्य शब्द किसको इंगित करेगा? श्रेष्ठ वंश को इंगित करेगा, श्रेष्ठ वंश। त्रयी नाम से किसको जाना जाता है? तो त्रयी नाम से हमको पता है 3 वेदों को त्रयी नाम से जाना जाता है। तो त्रयी वेद में कौन कौन से वेद सम्मिलित हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ। एक हो जाएगा, हाँ, त्रयी नाम से तीनों वेदों को जाना जाता है। तो इसमें त्रयी में कौन से वेद शामिल है? तो ऋग्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा और इसके अलावा सामवेद हो जाएगा। इन तीनों को क्या कहा जाता है? इन तीनों को कहा जाता है वेद त्रयी कहा जाता है। और वेद, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि वेद त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद आप याद रखेंगे वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है। किस एक में जादू टोना वशीकरण का उल्लेख किया गया है? किस एक में जादू टोना वशीकरण का उल्लेख किया गया? अथर्ववेद। रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अगला है ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित किया गया है? तो 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का 9वां मंडल है, ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। तो उपनिषद की जितनी भी पुस्तकें लिखी गई सारी पुस्तकें कहाँ आधारित हैं? तो दर्शन पर आधारित हैं। इसको भी याद रखेंगे। अब याद रखेंगे कुछ वैदिक नदियां हैं, उनके आधुनिक नाम भी आप याद रखेंगे। तो इनकी वैदिक नदियां और उनका नाम देख लेते हैं। कुंभा वैदिक नदी थी, कुंभा नाम से। तो आधुनिक काल में अब वो काबुल के नाम से जानी जाती है। इसी तरह से वैदिक काल में एक परशुणी नदी थी और परशुणी नदी को इस वक्त रावी नदी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से वैदिक काल में एक सदानीरा नदी थी, इसको आधुनिक काल में गंडक के नाम से जाना जाता है। सतुद्री नदी थी, इसी तरह से थी, इसको आधुनिक काल में सतलज के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से एक अस्किनी नदी थी, अस्किनी को चेनाब नाम से जाना जाता है। इसी तरह से एक और भी नदियाँ थी। गोमल एक नदी थी जिसको अब गोमती के नाम से जाना जाता है। तो गोमल नदी को भी याद रखेंगे। गोमल को किस नाम से इस वक्त जाना जाता है? तो गोमल को गोमती के नाम से जाना जाता है इस वक्त। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है निम्न में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझाया जाता था? तो युद्ध देवता के रूप में किसकी पूजा होती थी और किसको समझाया जाता था? तो ये इंद्र देवता थे। तो इंद्र देवता ऋग्वेद में युद्ध देवता के रूप में पूजे जाते थे, माने जाते थे, या आप समझे जाते थे, कुछ भी कह सकते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। अगला है ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो अघन्या का प्रयोग, तो ऋग्वेद में अघन्या गाय के लिए प्रयोग किया गया है। आपको पता है कि ऋग्वेद में जो दान की जाने कोई वस्तु थी तो गाय ही दान की जाती थी। लोग गाय का आदान प्रदान भी करते थे, जिसको बोलते हैं ट्रेड करते थे आपस में गाय को, और गाय के द्वारा ट्रेड भी होती थी। तो क्या होता है ऋग्वेद में अघन्या शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया है, गाय को अघन्या कहा गया है। सॉरी, गाय जो है जो गाय के लिए अनेक युद्ध भी हुए हैं वैदिक काल में। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अघन्या गाय शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो
वही क्वेश्चन एक बार। तो हमने बताया ना सबसे मूल्यवान वस्तु किसे समझा जाता था, तो गाय को। ऋग वैदिक काल में के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण जो मूल्यवान वस्तु थी वो गाय थी। गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, क्योंकि दान में दी जाती थी गाय। गाय को दान में भी दिया जाता था वहाँ तब, तो गाय को दान में भी दिया जाता था ऋषि वगैरह को, या किसी को भी अगर दान देते थे लोग तो गाय को दान दे देते थे। तो इसको समझेंगे। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। तो ऋग्वेद की जो लिपि थी वो किसमें थी, तो वो ब्राह्मी लिपि थी। किसमें थी, ऋग्वेद की लिपि कौन सी थी, तो ये ब्राह्मी लिपि थी। अब इसको भी याद रखेंगे। श्रीमद् भागवत गीता, टाइपिंग एरर बहुत ज़्यादा है। श्रीमद् भागवत गीता हम लिख देते हैं, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये संस्कृत में लिखी गई थी। तो श्रीमद् भागवत गीता जब पहली बार लिखी गई थी तो ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो संस्कृत में लिखी गई थी। आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो महाभारत को जय संहिता कहते थे। क्या कहते थे, महाभारत को जय संहिता कहा जाता था। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है, तो फिर रिपीटेड क्वेश्चन। तो वैदिक काल में गाय को क्या माना जाता था, अघन्या माना जाता था। दान वगैरह में भी दी जाती थी गाय, और गाय के अनेक युद्धों का वर्णन भी है यहाँ पर। अगला है, सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त किसको समर्पित हैं, तो सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। 200 से ज़्यादा सूक्त इंद्र को समर्पित किए गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट देवता जो ऋग वैदिक काल के थे वो इंद्र थे, और दूसरे इंपॉर्टेंट जो देवता थे ऋग वैदिक काल के वो अग्नि थे। तो सबसे पूछा गया सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित हैं, तो ये इंद्र को समर्पित हैं, इंद्र देवता को। और इन्हें युद्ध का देवता भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है, युद्ध का देवता। तो युद्ध का देवता भी इंद्र को कहा जाता था। इसके अलावा एक और कहा जाता था, वर्षा का देवता भी इंद्र को कहा जाता था, वर्षा का देवता। तो हम सारे फैक्ट याद रखेंगे। अगला है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो ये अथर्ववेद में। अथर्ववेद में क्या कहा गया है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी, तो वैदिक युग में जो शासन प्रणाली प्रचलित थी वो थी वंश परंपरागत राजतंत्र था। मतलब राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ये प्रणाली वैदिक युग में प्रचलित थी। मान लेते हैं किसी राजा का अगर पुत्र हुआ तो राजा जब भी बुढ़ापा या मृत्यु के कारण सिंहासन छूटता था तो उस पर राज्य कौन करेगा, उसका पुत्र करेगा, फिर पुत्र का पुत्र करेगा, फिर पुत्र का पुत्र करेगा। तो ये वंश परंपरागत राजतंत्र था वैदिक युग में। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, तो ऋग्वैदिक काल में कर्म कांड बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। तो यहाँ पर लोग कर्म कांड पर ज़्यादा विश्वास करते थे, बलि एवं कर्म कांड पर ज़्यादा लोग विश्वास करते थे ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में जनता में मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, तो जनता मुख्यतः जो थी वो बलि एवं कर्म कांड में विश्वास करती थी। अगला है, प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है ये परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था, परुष्णी नदी पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीतमा, नदीतमा से संबोधित किया गया है, तो ये सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना गया है। तो इसको मातेत्मा, देवीतमा, नदीतमा इन नामों से सरस्वती नदी को पुकारा गया है। तो सरस्वती नदी को किन किन नामों से पुकारा गया है, मातेत्मा, देवीतमा और नदीतमा ऋग्वैदिक काल में। याद रखेंगे इसको। प्राचीन काल में आर्यों की जीविका उपार्जन का मुख्य साधन क्या था, तो प्राचीन काल में जो है ऋग्वैदिक जो आर्य थे ये लोग कृषि करते थे, तो कृषि पर आधारित जीवन जीते थे। तो आपको पता है ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसे सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। जब ग्रामीण में रहेंगे तो क्या करेंगे, तो कृषि ही करेंगे। तो कृषि इनकी जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था, तो पूर्व वैदिक आर्य जो अपना धर्म मानते थे क्या मानते थे, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। ये अपना धर्म मानते थे पूर्व वैदिक
आर्य। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ, ये इनका धर्म था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती को माना गया है, लेकिन सबसे जब ज्यादा बार वर्णित नदी जो है आरंभिक वैदिक साहित्य में, वो है सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ये सिंधु नदी है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस विषय में किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। कठोपनिषद में प्राप्त होता है। तो ये रहे सारे क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे पूछ लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज हमने एक पुस्तकों के रिलेटेड वीडियो अपलोड की थी, तो आप उसी से एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? किसकी है? आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथी का शेयर अवश्य कर देना। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।